बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अन उक़बा इब्न आमिर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन रआ औरतन फसतरहा कान कमन अहया मऊदतन। ये हदीस जो आपके रूबरू पढ़ी गई, इस हदीस के रावी हैं हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने कहा, मन रआ औरतन, किसी ने किसी की पोशीदा बात को जान लिया फिर उसको छुपा लिया, तो वो शख्स ऐसा ही है जैसा किसी को किसी ने ज़िंदगी दे दी हो, यानी दरगोर की हुई लड़की को किसी ने बचा लिया हो। वो उसी तरह है वो शख्स जो किसी के ऐब को छुपा ले। इस हदीस में उन लोगों की फजीलत बताई गई जो किसी मुसलमान भाई के ऐब को छुपाता है। सबसे पहली बात तो ये कि किसी ऐब के पीछे पड़ना नहीं है। शरीयत इस बात से सख्ती से मना करती है कि आप किसी के ऐब को तलाश करें। अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में कहा, वला तजस्ससू, यानी तुम तजस्सुस मत करो, जासूसी मत करो, किसी के टोह में मत लगो। लेकिन टोह में न लगने के बावजूद कोई ऐसा ऐब आपकी नज़र के सामने आ जाए, मिसाल के तौर पर किसी को आपने देखा कोई गुनाह में मुलव्विस हो, या कोई शख्स मिसाल के तौर पर कोई नशा किया हो, यानी कोई ऐसी बुराई जिसे लोग बुरा समझते हो, शरीयत बुरा समझती हो, उसको आप देखते हैं तो शरीयत कहती है कि उसको छुपाओ, अपने भाई के ऐब को छुपाओ। एक दूसरी हदीस में कहा, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, कि अगर कोई शख्स किसी की बुराई, किसी के ऐब को दुनिया में छुपा लेता है तो अल्लाह ताला उसके ऐब को दुनिया और आखिरत में छुपा देगा। अल्लाह अकबर। आप गौर करें कि दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जिसके अंदर बुराई नहीं है। अल्लाह के रसूल ने खुद ये कहा, कुल्लु बनी आदम खता, यानी हर इंसान खताकार है, गलती का पुतला है, गलती करेगा ही। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके अंदर ऐब ना पाया जाता हो। तो हर शख्स के अंदर ऐब है। अगर उसने किसी मुसलमान भाई के ऐब को छुपा लिया, यानी उसको लोगों के सामने बताकर उसकी रुसवाई नहीं किया, उसका मजाक नहीं उड़ाया, तो अल्लाह ताला उसके बदले में क्या देगा? अल्लाह ताला उसके बदले में उसके जो अयूब हैं उसको दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला छुपा देगा। आप सोच कर देखें कि आप किसी की ऐब को जान लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी को देखा कि वो सिगरेट पी रहा है, आपने किसी को देखा कि वो सिगरेट पी रहा है। आप दूसरों से जाकर उसके इस ऐब को यानी सबको बता रहे हैं। कितने लोगों को आप बता पाएंगे? आपके गांव के लोगों को बता पाएंगे। हो सकता है कि आपके साथ ज़िंदगी जितने लोग गुजारते हैं सबको बता देंगे, इतने ही लोग ना। लेकिन अगर आप उसको छुपा लेते हैं,
तो अल्लाह ताला आपके ऐब को कहाँ छुपाएगा? उस वक्त जबकि दुनिया के सारे इंसान, यानी महशर के मैदान में जबकि सारी दुनिया जो लोग वफ़ात पा चुके हैं वो भी वहाँ होंगे, हैं, अव्वलीन वल आखिरीन सारे लोग होंगे, वहाँ पे आपके ऐब को अल्लाह छुपा देगा। ये कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पे ऐब छुपाया नहीं जाता, जहाँ पे आप छुपा नहीं सकते। जैसे किसी ने किसी का कत्ल कर दिया और आप, ये एक बहुत बड़ा ऐब है, उस ऐब को आप नहीं छुपा सकते, उस गुनाह को आप नहीं छुपा सकते, आपको उसको बताना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पे एक नाहक खून रायगा होगा, इसलिए उस जगह में आप उसको छुपा नहीं सकते, उसको बताना होगा। एक ये, दूसरा किसी की इज्जत का इंतहाक हो रहा हो, किसी की इज्जत ज़ाय हो रही हो, यानी ज़िनाकारी। अगर कोई ज़िनाकारी कर रहा है तो आप इस ऐब को ये जानकर नहीं छुपा सकते कि आखिरत में अल्लाह ताला हमारे ऐब को छुपा देगा, क्योंकि इसमें इंतहाकुल हुर्मा है। उसके अलावा तीसरी जगह जहाँ पे किसी के माल को नाहक लिया जा रहा हो, वहाँ पे आप उस ऐब को नहीं छुपाएंगे। कहाँ पे? जैसे आपने देखा कि कोई शख्स किसी के माल को हड़प रहा है, छीन रहा है, ये एक ऐब है, लेकिन आप इसको छुपा नहीं सकते हैं। तो किसी की इज्जत ख़त्म हो रही हो, यानी ज़िनाकारी वगैरह, दूसरा किसी का कत्ल हो, तीसरा किसी का माल नाहक कोई ले रहा हो, इन सूरतों में आप किसी के ऐब को नहीं छुपाएंगे। वरना कोई ज़ाती सिफत ऐसी है जिसको बताने की वजह से उसे रुसवाई का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसको आप छुपाएंगे तो उसकी फजीलत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पहले अपने गुनाहों को देखकर इस्लाह करने की तौफीक दे और अपने मुसलमान भाइयों की इज़्ज़त को बचाने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।